हेलो फ्रेंड्स, फ्रेम में आपको दिख रही है मारुति इन्विक्टो। आप चाहो तो इसको इनोवा हाई क्रॉस भी समझ सकते हो क्योंकि पावर ट्रेन दोनों गाड़ियों की सेम है। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली फोकस्ड होगी इस इन्विक्टो के इंजन बे पे। जी हाँ, जो लोग समझ गए होंगे उनके लिए आज की वीडियो में इंजन रिव्यू करने जा रहा हूँ इस इन्विक्टो का, क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड में आती है, ड्यूल पावर ऑप्शन में आती है। एक बैटरी पावर प्लस दूसरा 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर इस गाड़ी को पावर देता है। कई बार ये गाड़ी ईवी मोड में भी चलती है और कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक्सीलेटर छोड़ते हो रीजनरेशन के टाइम, उस समय इस गाड़ी की बैटरी चार्ज होती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। बैटरी की लोकेशन क्या है, इंजन में क्या क्या चीज़ें ऐसी नहीं है जो ड्यूरेबल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आगे आपको परेशान कर सकती हैं। सारी चीज़ें आज की वीडियो में होंगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी देखो जी, इन्विक्टो का पावर ट्रेन ये आपको फ्रेम में दिख रहा है, लेकिन सेम यही पावर ट्रेन आपको इनोवा हाई क्रॉस में मिलेगा, क्योंकि जब से जॉइंट वेंचर हुआ टोयोटा का और मारुति का, तब से ये लोग एक ही गाड़ी की रीबैजिंग कर रहे हैं। यही गाड़ी आपको इनोवा हाई क्रॉस के नाम से मिलेगी। थोड़ा सा अगला फ्रंट का ग्रिल चेंज होगा, अलॉय व्हील्स चेंज होंगे, मे बी इंटीरियर कुछ ट्रिम्स हैं वो चेंज होंगे, बट मेनली जो इंजन पे है वो पूरा सेम होगा। इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं है। पावर भी सेम है, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन ये लगा हुआ है। और इसके साथ में हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। कुछ आते हैं माइल्ड हाइब्रिड जो थोड़े थोड़े काम करते हैं, कुछ आती है स्मार्ट हाइब्रिड, कुछ नाम के हाइब्रिड, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में प्रॉपर गाड़ी सिर्फ बैटरी पे रन कर जाती है विदाउट इंजन। अब विदाउट इंजन रन करने के लिए देखो एक एक्स्ट्रा पावरफुल मोटर लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है मोटर नीचे की तरफ। ये आपको रेड वायर जो आता हुआ दिख रहा है, इस रेड वायर से एनर्जी अंदर आती है और यहीं से वापस जाती है। जब आप एक्सीलेटर को छोड़ते हो तो यहाँ से एनर्जी जाती है, पीछे बैटरी में स्टोर होती है। बैटरी की लोकेशन कहाँ है, एक बार बैटरी की लोकेशन दिखा देता हूँ। देखो ये पैसेंजर सीट है, इस पैसेंजर सीट के नीचे यहाँ पे लगी होती है इसकी बैटरी। सेम वही लोकेशन है जो स्मार्ट हाइब्रिड में आती है, बट इसकी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है और इसको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए ये वेंट्स लगे हुए हैं। बैटरी में एक्स्ट्रा हीट जनरेट ना हो इसके लिए कूलिंग सिस्टम है। अभी ये 4 सिलेंडर का इंजन है। इसके लिए आप देखोगे 1 2 3 4, ये इग्निशन कॉइल आपको जितनी दिख रही हैं उतने सिलेंडर है इसके अंदर। तो 4 सिलेंडर का इंजन, ये इग्निशन कॉइल लगी है, नीचे इसके स्पार्क प्लग होंगे। इनबिल्ट इग्निशन कॉइल है। कुछ गाड़ियों में पहले आती थी इग्निशन कॉइल अलग, लेकिन अब मोस्टली कार में इग्निशन कॉइल आपको यहीं मिलती है। दूसरा एक सबसे बड़ा चेंज देख लो आप, ये लगा हुआ है आपका ब्रेक मास्टर सिलेंडर। मोस्टली सभी गाड़ियों में आपको ब्रेक मास्टर सिलेंडर का कॉन्सेप्ट एक ही मिलेगा, बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बदल जाता है। मास्टर सिलेंडर भी यहीं पर ही है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है, क्योंकि कई बार इस गाड़ी को मैनुअल पावर यानी कि इंजन की पावर मिल रही होती है और कई बार ऐसा होता है कि इस मोटर से पावर मिल रही होती है। और गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए दोनों ही कंडीशन में ड्राइवर को पता ना लगे कि ये गाड़ी अभी ईवी पे चल रही है या फिर ये गाड़ी इंजन पे चल रही है। दूसरा ये लगा हुआ है गाड़ी का, देखो जी, ईवेप सिस्टम कॉमन है, छोटी गाड़ियों में भी आपको यही मिलेगा और इसी टाइप का मिलेगा। एक कैनिस्टर होता है जो आपके वेपोरेशन होने वाले पेट्रोल को यहाँ स्टोर करता है और ज़रूरत कब पड़ने पे इस पेट्रोल की एनर्जी को यूज़ करता है। तो ये गाड़ी का ईवेप सिस्टम यहाँ लगा दिया इन्होंने। एबीएस मॉड्यूल की लोकेशन नॉर्मली इस तरफ होती है, लेकिन अभी यहाँ एबीएस मॉड्यूल की लोकेशन यहाँ पे दी गई है। यह है इसका एबीएस मॉड्यूल। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, गाड़ी को स्किड होने से बचाना। एमरॉन की बैटरी है 55 AH की, अच्छी खासी बड़ी बैटरी है, लेकिन इस बैटरी का यूज़ सिर्फ गाड़ी के बाकी इक्विपमेंट्स को चलाने में होता है, जैसे जब आप हेडलाइट जलाते हो या फिर हॉर्न बजाते हो या फिर आप रेडिएटर फ़ैन को ऑन करते हो। सॉरी, आप ऑन नहीं करते हो, जब ऑटोमेटिकली रेडिएटर फ़ैन ऑन होता है या फिर एसी ब्लोअर फ़ैन ऑन होता है तब ये बैटरी इस्तेमाल में आती है। इस मोटर को चलाने के लिए वो बैटरी यूज़ होती है जो अंदर की तरफ लगी है पैसेंजर सीट के नीचे, लेकिन वो बैटरी भी लिथियम आयन बैटरी नहीं है। मोस्टली गाड़ियों में आपको लिथियम आयन बैटरी मिलती है, इसमें आपको मिलती है निकल मेटल हाइड्रेट बैटरी। ये बैटरी दूसरी बैटरी से थोड़ी सी अलग है, इसकी थोड़ी सी कूलिंग कैपेसिटी अलग है, बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट हैं। अब क्योंकि ये इंजन हाइब्रिड इंजन है, हाइब्रिड इंजन हम उसको बोलते हैं डबल पावर, यानी कि एक पावर आपको मिलती है इससे और एक पावर मिलती है इलेक्ट्रिक से। अलग से कहीं इसको चार्जिंग देने की ज़रूरत नहीं है, रीजनरेशन से ही चार्ज होता है। तो प्रॉपर ईवी से, प्योर ईवी से इस हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसलिए इस बैटरी का सिलेक्शन भी किया गया है। अब देखो इंजन की जान, ECU ये लगा हुआ है जी। ECU, ये ECU है जो सारे एक्चुएटर्स और सेंसर्स को कमांड देता है। ECU की लोकेशन मोस्टली गाड़ियों में आप देखोगे कोशिश की जाती है कि टॉप में माउंट की जाए, जितना ऊपर ये माउंट होगा उतना इसको सेव किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इसकी ECU की लोकेशन ठीक बैटरी के पीछे अच्छी है। ये लगा हुआ है इस 2 लीटर के इंजन के लिए एयर फिल्टर, बड़ा सा एयर फिल्टर है, ऊपर मैप सेंसर लगा हुआ है, मास एयर फ्लो सेंसर। ये एयर की क्वांटिटी को कैलकुलेट करता है कितनी एयर आपके इंजन में चली गई। अभी गाड़ी का AC कंप्रेसर वो देखोगे आप नीचे की तरफ लगा हुआ है,
क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है। अब इस हाइब्रिड गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा देनी पड़ी है, डबल देनी पड़ी है। अब उसकी वजह से आप देख रहे हो इंजन पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। अब इस कंजस्टेड होने की वजह से काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप देखो वो बिल्कुल अंदर लगा हुआ है, इसके लिए कई सारी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। अभी इस गाड़ी में देखो आता है CVT नहीं ECVT, क्योंकि CVT जो होता है कि मैनुअली ट्रांसमिशन होता है। इसमें ऐसे शंकु टाइप के कुछ ऐसे लगे रहते हैं जिसमें बेल्ट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और वो गियर का रेशियो अपने आप ऊपर और नीचे होने लगता है, ठीक है, वो होता है CVT। लेकिन बट यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर दिया गया है ECVT, जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है और यहाँ पे बेल्ट नहीं होती, बेल्ट की जगह गियर्स होते हैं। लोकेशन कहाँ होती है? देखो गियर बॉक्स की लोकेशन उसके नीचे है, क्योंकि वही सेम गियर बॉक्स पावर दे रहा है, इंजन से भी पावर लेके ड्राइव शाफ्ट को देता है और मोटर से भी पावर लेके ड्राइव शाफ्ट को देता है। अब क्योंकि ये ड्यूल पावर ऑप्शन है इसलिए यहाँ पे ECVT लगाना पड़ा। अगर समझ लो आप सिर्फ CVT गियर बॉक्स होता तो ये ड्यूल पावर में नहीं चल पाती। अब ECVT की खासियत ये है कि अगर यहाँ से एनर्जी बन रही है, सेम उसी मोटर से एनर्जी जनरेट भी कर सकते हैं। वही मोटर एनर्जी दे रही है और वही मोटर एज ए जनरेटर भी काम कर सकती है। ECVT का कभी आप कहोगे तो एक डायग्राम शेयर कर दूंगा मैं आपको, जिससे आप समझ जाओगे ECVT एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। ECVT बिना बेल्ट के गियर के साथ होते हुए भी सेम CVT जैसा काम कर रहा है। CVT ट्रांसमिशन अपने आप में बड़ा भरोसेमंद ट्रांसमिशन होता है। बस छोटी मोटी एक दो दिक्कतों के अलावा इस गियर बॉक्स के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। छोटी मोटी एक आध चीज़ें हैं जिनको टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन बड़ा भरोसेमंद होता है, लंबा चलता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता सिवाय बेल्ट के। नॉर्मली CVT में एक बेल्ट का ऑप्शन होता है जो वो बेल्ट परेशान करती है, कभी गर्म पड़ गया इंजन या फिर वो स्किड करने लग गई, तो वो बेल्ट भी यहाँ पे अब नहीं है। अब यहाँ पे लगे हुए हैं गियर। अभी देखो AC पाइप में आपको यहाँ पे T पॉइंट दिख रहा होगा। नॉर्मली गाड़ियों में T पॉइंट नहीं होता, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में होगा जिनमें रियर AC में कूलिंग कॉइल अलग से होगी। तो इस गाड़ी की कूलिंग कॉइल भी अलग से है रियर साइड में। आप देखोगे डिस्चार्ज पाइप भी T पॉइंट से पीछे जा रहा है। मेन पाइप प्रेशर, हाई प्रेशर जो पाइप है ये भी पीछे जा रहा है। गाड़ी के अंदर ड्यूल कूलिंग कॉइल है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि कूलिंग को आप एडजस्ट कर सकते हो, इधर की कूलिंग अलग और इधर की अलग, रियर वाले की अलग अपने हिसाब से। वैसे लॉजिकली तो ऐसा है नहीं कि जब एक केबिन के अंदर बैठे हैं एक साइड से अलग कूलिंग एक साइड से अलग कूलिंग, शायद ना हो पाए, बट कंपनी का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने दिया है। अभी ये लगा हुआ है देखो इसका इनटेक मैनिफोल्ड, जहाँ से इसकी एयर अंदर जाती है इंजन की। एग्जॉस्ट लाइन इसके ठीक पीछे है। एग्जॉस्ट लाइन में पीछे आपको दिखता हुआ पार्ट कुछ DPF टाइप दिख रहा होगा, लेकिन ये DPF नहीं है, ये कैटकॉन ही है। पेट्रोल इंजन में सिर्फ कैटकॉन मिलेगा। O2 सेंसर बैंक 1 ये ऊपर की तरफ लगा रखा है और बैंक 2 शायद नीचे की तरफ होगा, दिख नहीं रहा है। ये बैंक 1 बैंक 2 करके दो सेंसर होते हैं जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं ऑक्सीजन का। आपकी गाड़ी जो कितना एमिशन कर रही है उस ऑक्सीजन से अंदाज़ा लगाता है ECU। मैंने आपको पहले ही बताया था ECU मेन मास्टर है। अभी इसकी थ्रोटल बॉडी देखो कहाँ लगी है। ये जा रहा है आपका एयर फिल्टर से पाइप, और पीछे की तरफ नीचे मैं उंगली जहाँ इशारा कर रहा हूँ ये पाइप पीछे करता हूँ, ये हल्की सी विजिबल हो रही होगी, ये लगी हुई इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी। अब इसकी जो लोकेशन है ये देखो आप, यहाँ पे है, मेरे ख्याल से थोड़ी सी कंजस्टेड है। इस लोकेशन को थोड़ा सा और ऊपर होती तो ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है, अभी हाइब्रिड गाड़ी में बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो कि डबल देने पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनको दो जगह से लाइन ले जानी पड़ी, जिसकी वजह से ये पूरा इंजन पे कंजस्टेड हो गया है। अभी कूलेंट भी आपको यहाँ पे दो दिख रहे होंगे, क्योंकि एक कूलिंग सिस्टम बैटरी के लिए भी ज़रूरी है। बैटरी जब चलती है तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर आता है, ज़्यादा गर्म होती है, उसको ठंडा करने के लिए भी एक कूलेंट यहाँ पे है, बाकी इस इंजन के लिए एक कूलेंट है। अभी मोटा मोटी अगर समझ लें तो इंजन भी थोड़ा सा कंजस्टेड है, ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होगा क्योंकि गाड़ी भी कॉस्टली है। अप्रॉक्स 30 लाख रुपए के आसपास ये ऑन रोड पड़ रही है। और एक चीज़ बता दूं, देखो ऑन रोड तो पड़ रही है 30 लाख रुपए में, लेकिन इस पर रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन सारा फ्री है क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है। उत्तर प्रदेश में अभी मेरे ख्याल से हाइब्रिड गाड़ी पे 100% डिस्काउंट चल रहा है। तो मे बी जितना आप एक्स्ट्रा उधर दे रहे हो उतना इधर कम भी हो जा रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने आगे तक चल पाएगा। ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले पार्ट क्या इजीली अवेलेबल हो पाएंगे, क्या वो सारी चीज़ों का मेंटेनेंस आगे तक इंडिया में सक्सेस होगा, अभी इसका ख्याल नहीं लगाया जा सकता। इस पर कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते कब तक चलेगा, बट हाँ थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा। फिलहाल मेरे हिसाब से इंजन ब्रेक थोड़ा सा कंजस्टेड है। मेट्रो सिटीज़ में अगर इस गाड़ी को यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे किसी एरिया में जहाँ पे सर्विस अवेलेबल ना हो, ट्रेन पर्सन ना हो, तो इस गाड़ी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बट ये तो मेरा सिर्फ एक ओपिनियन था, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना। मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।